हाथ जोड़ भाग जोड़ केवलपुर से तुम तब बेहोश है कह के हम बहुत कर रही हम पानी पी ली पानी तो हुई पानी लेके आए प्रधान कह रहे हैं जब सीखे रहे हो अरे तो ये 50 ले इनके 50 हंटर मारो और कायदे से सिखाओ ले देते हो आगे साल का नहीं है तुम केवलपुर से बिहार बच्चा लड़के बेहोश हुई अरे पैसा मिलेगा प्रधानी नहीं है कदम प्रधान में लुट जाएगा प्रधान के दोनों दिन हमका बचा सवेरे चाय न दो पैसा मिला है फ्री में ना बचाए सवेरे प्रधान चाय न पी आओ हमको चलना है राजमहल महाराज राजमहल गए महारानी को माला दे ले अब वहाँ देखता हूँ दुई रानी को कौनी रानी का माला दे थी बड़कई का दे थी कि छोटाई का मनवा अच्छा जौने के दे है वही के लड़का पैदा हुई हाँ भैया बात तो है जौने का माला न मिली वही के लड़का जिंदगी में न हुई हाँ भाई जो बाबा कभी कहीं नहीं बाबा चलो महाराज के बस के नहीं रहा माला से तो लड़का पैदा हुई केवलपुर वाले देखे ना हो तो बगुंडा का ढूंढ लियो हाँ यहाँ बात मान सके भैया हाँ वैसे ले लियो माला अब तक इन्हें 4 माला ले लियो कि 4 लड़का हुआ इकट्ठा साले बहू के 4 लड़का हुआ थे तो 4 अबे वसारी अच्छा एक बात याद आ गई बसी अरे पहली लगन हमरा वो पहली लगन हमरा क्या होता अरे पतोहिया पार्टी पारा तो पार्टी पारा भैया पार्टी मारे तो पार्टी मारे याद है कौन चुप जमाना लाग है हाँ जो पतोहिया मेकअप करे बैठा है ना हाँ तो बुढ़ीवन के खून झुरा जाता चाहिए ये इनका हाइजा खाए पतोहियन का कबो नहीं देखे सरगैन के रास्ता पकड़ी अरे अब बहुत लंबी है जौने घर में सास जवान भय वह घर की पतोहू का मौते है बात तो सही है भैया बाप न जाने अपन नाम बेटवा बार रखा तेरे बप्पा मलिया धेरे में बेटवा के नाम पावर हाउस सही अच्छा पतोहिया तो घर में मेकअप करके काम चला ले बूढ़ी में क्या करती है ये ब्यूटी पार्लर जाती है आकर जाती भैया ब्यूटी पार्लर भाव सेट करा भाव सारे और बनवा नहीं तेरा ही कर आए बरो हम काजनी काय आया बरो भाव छिलाए हो तो जानो इसको तो ये पार्टी पारे तो पार्टी पारे और बूढ़ी हो जाए पूरे पार महामंत्री बलवंश राजदरबार से सिपाही राजमहल भेजो
राजमहल से हमारी दोनों महारानियों को राजमहल से राजदरबार बुलाया जाए। सिपाही बिहारी महाराज के अनुसार राज दरबार से राजमहल जाओ और राजमहल से महाराज की दोनों महारानियों को राज दरबार में बुलाकर ले आई। शांत रहो। सदा खुश रहोगे। स्वामी जी, लेकिन आज आपने अचानक हम दोनों रानियों को राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाए हैं? क्या बात है स्वामी जी? महारानी जी, राजमहल से इस राज दरबार में बुलाने का एक मतलब था। ऐसा मतलब स्वामी? महारानी जी, मैं महामंत्री और रामबली के साथ शिकार खेलने गया था। बियाबान जंगल में एक महात्मा जी बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। तो क्या हुआ स्वामी? मैंने देखा नहीं और मेरे पैर का ठोकर महात्मा जी को लग गया। ये क्या हुआ स्वामी? महारानी जी, महात्मा जी ने कहा कि अहंकारी राजा, तू धन के घमंड में भूल गया है कि यहाँ संत तपस्या कर रहे हैं और तूने मुझे पैर का ठोकर मार दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद विक्रमगढ़ राजमहल का चिराग नहीं जलेगा। स्वामी जी, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ ना? महारानी जी, मैंने मुनिराज से क्षमा याचना किया और कहा कि अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लो। मुनिराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। इस श्राप से मुक्ति पाने का तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। क्या बताया? उन्होंने कहा कि जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब तुम्हारे राज विक्रमगढ़ का चिराग जलेगा। मोती का मिलन? हाँ महारानी जी। मतलब स्वामी समझी नहीं अभी। महारानी जी, मुनिराज ने हमें एक हीरे की माला दिया। उन्होंने कहा जिस महारानी को ये माला दोगे उसके उदर से एक पुत्र जन्म लेगा। उसके जन्म लेते ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। दानव लोग में एक राजा है शिव शक्ति नाम का, जिसके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी जिसका नाम मोती होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी तुम्हारे राज विक्रमगढ़ के राजमहल का चिराग जलेगा। अगर ऐसी बात है तो आप ना ये हीरे की माला मुझे दे दीजिए। हाँ स्वामी जी, लाइए ये हीरे की माला मुझे। महारानी जी, ये हीरे की माला मैंने तुम्हारे आंचल में डाल दिया हूं। इतना याद है, जब तुम्हारे उदर से कोई पुत्र जन्म ले उसके जन्म लेते ये हीरे की माला उसके गले में डाल देना और उसका नाम हीरा रखना। ठीक है स्वामी जी, आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगी। तो ठीक है बाप,
राजमहल जाकर के आराम कीजिए। सदा खुशहाल रहोगे। महामंत्री बलवंश जी राजा। मुनिराज ने माला जो हीरे की दिया वो हमारे पास एक थी, हाँ राजा। महारानी दो थी। मैं जिस भी महारानी को देता तो दूसरी नाराज जरूर होती। जी हो जी। मैंने हीरे की माला बड़ी महारानी के दिल में डाल दिया। छोटी महाराजी नाराज होकर के यहाँ से अपने राजमहल चली गई। जी राजा। अब मैं चलता हूँ राजमहल और महारानी कामनी को समझाने का प्रयास करते हैं। अवश्य महाराज। अब दोनों महारानियों में छिड़ेगी जंग। दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगे, जिसका फायदा महामंत्री बलवंत सिंह उठाएगा। अब हमें चलना चाहिए और आगे क्या होता है देखना चाहिए। इसलिए चलते हैं महारानी के सैकत की ओर। मेरा मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया, हमसे लाभ लिया, क्योंकि तुम सब की मौत का सामान। मेरे साथ अरे महाराज तुमने तो मेरे आंखों में पानी फेर दिया। क्या सबने सजाई थी कि वो हीरे के बाल आज मेरे आंचल में डालेंगे ताकि मेरे गोद से संतान की प्राप्ति होगी और हुकूमत की बात में मेरे बेटे की हाथ में होगी और रानी बनकर मैं ऐश करूंगी। लेकिन तुमने मेरे इतना अपमान किया, अपमान का बदला लेके होगी। बदले भावना सिर्फ एक है, बदले भावना सिर्फ एक है कि तुम्हारे बिखरे हुए राज को अगर संसार घाट में तब्दील कर दी तो मेरा रब महारानी कामनी रही। तुम्हारा महारानी का इस बिखरे हुए राज में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। महाराज इस मान का बदला मैं तुमसे चुकाऊंगी, सारे मान बदला तुमसे लूंगी महाराज, कीन के बदला लूंगी। तुमने मेरा अपमान किया है तब तक मैं शांत से बह नहीं सकती।
पद्मिनी, जब तक तेरा नामो निशान इस दुनिया से नहीं उठा दूंगी, तब तक महारानी कामनी चैन की सांसें नहीं लेगी। क्या करूं? जल्दबाजी में कोई कदम उठाती हूँ तो सारे विक्रम दरबार में कोहराम मच जाएगा। हाँ, सिर्फ एक रास्ता है, इस दरबार का वफादार नौकर रामबली जो प्रजा में बड़बड़ करता रहता है, कोई ना कोई तरकीब उसके पास जरूर होगी, उसे अपने पास बुलाती हूँ। रामबली! मेरे यहाँ दिल में आग लगे, बता क्या करूं? कहाँ बेलवा? मैं कह रही हूँ कि आग मेरे दिल में लगी हुई है। दिन में हमारी सोच पकाओ जाओ पकना भाई इतना गुस्सा नहीं हाँ ठीक है यार इतना गुस्सा में है सुनो रामबली, आज जिस तरह मेरा घोर अपमान हुआ है, जिस तरह मेरी बेइज्जती हुई है, इस तरह मेरी बेइज्जती कभी नहीं हुई। तुम्हारी चेत लूट ली। मेरा अपमान किसी और ने नहीं, बल्कि मेरा अपमान महाराज ने किया है। कैसे किए, कितने टाइम किए, कहाँ किए? अपमान अपमान। हाँ तो इस तरह बोलो। महाराज और मंत्री जी गए थे जंगल शिकार खेलने। उस जंगल में कोई बाबा अपने तपस्या में लीन थे और अचानक महाराज का ठोकर बाबा को लग गया। तो बाबा ने गुस्से में आकर महाराज को श्राप दे दिया। अच्छा करोगे सो जाओ जब ने श्राप दे दिया, क्या है करी राजा, अंडे बन क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ, क्या जवाब तेरे विक्रम में कोई चिराग नहीं चलेगा। मतलब फिर कहा जाता है कि फिर आगे क्या हो? हाँ तो इसलिए बोलो। हाँ ये शराब दे दिया। श्राप दे दिया तो महाराज ने क्षमा याचना मांगी उससे। हाँ बोल जोरे शिकार खेले हम हो गए रहे। अच्छा तुम मेरे साथ बोले थे? ये पूरी बतिया हम जानी है। अच्छा फिर वो जंगले में हो रहे सार मोटा मोटा बाबा रहा हट्टी छोड़ के साले के मांस नहीं रही बहुतों की बाबा चोर साहब नहीं कि घोड़े आ जाके कह जाओ तोरे राजमहल में चिराग न चली एक लड़का के तरफ चाहिए तोरे औलाद न पैदा होए बहुत हाथ मोड़ जोड़ा का तो एक माल धी से एक माला दे। हाँ इस तरह बोलो। कहे तुम जौनी रानी के दे हो वही जौनी रानी के दे दी हो वही रानी के खाली एक लड़का पैदा हुई और जब लड़का पैदा हो जाए तो माला वही की कटाई में तुरंत पहना दियो वहाँ चिराग जल जाए फिर राजा भरत हो जाए। अब सुनो उसके आगे कहानी मुझसे। क्या हुआ? जब हीरे का माला लेके राजमहल आए तो हम दोनों रानियों को अपने पास बुलाए और बुलाने के बाद पूरी आप बीती सुनाई उन्होंने। तो मैं महाराज से कही कि स्वामी अगर ऐसी बात है तो हीरे का माला आप मेरे आंचल में डाल दीजिए। जब दोनों रानी आंचल फैला के खड़ी हो गई तो महाराज ने मेरी तरफ तो हीरे का माला बढ़ाए लेकिन मेरे आंचल में नहीं बल्कि महाराज ने उस शराब दी पद्मिनी के आंचल में माला डाल दिए। मतलब महाराज के आगे दूधनी फैला के खड़ी हो गई जब फैला के खड़ी हो गई तो महाराज के आगे वो हीरे का माला मेरे आंचल में नहीं बल्कि महाराज
महारानी पद्मिनी के आंचल में डाल दिया। और कई महारानी, हाँ मतलब महाराज वो माला नहीं भेद पर कई महारानी का और तुम पहला खड़ी रही हो। क्या हाय आचा ऐसा बोलो? क्या कर माने भगवान जब आचार तुम फैलाए खड़ी रहो तो महाराज तुमका छोड़ के बड़कई रानी के दे हैं। अब उनके लड़का पैदा हुई और तुम एको जाट हो। क्या अब उनके तो पैदा हुई एक दो लड़का वो राजा बनी और तुम क्या करे? राम बलि, हाँ इसीलिए तुम्हें बुलाई हूँ अपने पास। हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जरा सोचो, क्या ना वो हीरे का माला मेरे आंचल में डालती है, मेरे कोख से एक संतान की प्राप्ति हो, हुकूमत की बात और मेरे बेटे के हाथ में हो, और उसके बाद यहाँ की रानी बनकर मैं अपनी जिंदगी बिताती हूँ। मैं ठहरी उसकी सब तेरी माँ, कल मेरा सयाना होगा और कब मुझे ठोकर मार के बाहर कर दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। एक हम भैंस पाले रहे भाई घर परेशान हो गए खवावत अच्छे से हम मनी नहीं देखे सुने तुम्हें लाए तुम्हारी तरफ देखे तुम्हें लाए मतलब सींगी तो भाई कितना तो मेरे साथ है अपनी सात आठ साल बीत दूध मास्टर ने खाएगा तो नहीं बनवावा रुकता ही नहीं बनवावा क्या वही भैंसिया का मैंने समझा तो बनवाओ का मतलब का मतलब तीन सौ का करो लगे भैंसों वाले लेके लेकिन न जाने क्या जरूर वो भैंसी का हमारे क्रोध रहा वो दिन बेच ना। अच्छा महाराज वही काम के लिए तुमका खवावत पियावत आई देखो खेती ठीक ठाक हुए बहुत दूसर खेती भी यहाँ है है वह सारे में कुछ पैदा ही न हो तो दूसर खेती के जोते बोए कौन तो फायदा? मुझमें क्या कमी तो उदाहरण तुम जानो महाराज जाने हम कहा नहीं तुम कमी है कि महाराज में कमी। राम बलि, एक बात कान खोल के मेरी सुन लो। हाँ बताओ। अगर मेरे खिलाफ ये पहलवान 20 रुपया दे है बाद लड़का नहीं हो तो हमसे मिले तो पहलवान पैसा दे दे बोलवा हम नहीं कहे वो पहलवान कहा उनसे कह दो हाँ इस विक्रमगढ़ की महारानी हूँ मैं, और हुकूमत की बात हो तो मैं अपने नाम करके रहूंगा, और अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो कसम है मेरी झुलेरी की काया पलट दूंगा। पहलवान तो न की है नहीं महारानी की कसम झुलाने की तुम्हें आगे साया काया ट्रक ड्राइवर करे हमसे मिलो तीसरा गेल लगा ये बलदेव ट्रक ड्राइवर कम नहीं रहा ये तो इतने दोखे हो गियर बच्चा फाट रहा हम नहीं कहीं तो ड्राइवर था। राम बलि, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो मैं इसे तुम्हें बनाई हूँ कि कोई ना कोई तरकीब बताइए ताकि विक्रमगढ़ की रियासत मेरे नाम हो, हुकूमत की बात हो मेरे नाम। मतलब राय तुम कहीं अगर रानी बने के बने अब तुमका राय बताइए चलो भाई कहानी में तो बता। हरी में बोलो मोटी पहले बात हमें समझो कि तुम तो
आप खेतहरी में का करेंगे बोला क्या मुझे दिवाली जलाए आए हैं देखते वहाँ। तो पहले बात का मतलब गहराई से समझो कोई दिन के चलो दिवाली के छोड़ो बूट के होई हो कहाँ धरी हो तो मतलब ये मैंने बुलाए थे कि मान लियो कौनो रात मस्तिरा बनावा जाए देवाल मकान हो थी और ये बात के को महारानी से नहीं महाराज से बता दिए तो वहाँ तो मामला चौपट हो जाए। शायद तुम्हें पता नहीं हाँ, यहाँ दीवार तो है हाँ, लेकिन ये कान नहीं है। साला कर बहिरा में तेरी रहा एक राय और है कैसा राज? मंत्री जी का बोलो मंत्री जी को हाँ मंत्री को वर्धा से तो मरतो ले ले गाना है मंत्री बलवंत सिंह हाँ बलवंत सिंह उनका बुलाओ अगर वो चाहे लेकिन तो तुमका ही अगर रानी बने वो भगवानों ने मना कर राम बने हाँ अगर ऐसी बात है हाँ तो मंत्री जी के पास आप जाइए हाँ और जाके कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। Sit down on the chair. बैठ जाइए बैठ जाइए वही यार सैन्य की आली ये की वही वही सोचे थे कि मंत्री जी गाजनी कहाँ है कहीं भी हो तबीयत गड़बड़ चल रही ना उन्हें क्या हो गया जुकाम बुखार जोर पकड़े तो मौसम ही ऐसा है नहीं मौसम है लेकिन उनके मौसम तो दूसरा है मतलब वो इतनी टाइम बहुत बोलता ही नहीं ना क्यों वही जुकाम से नकना बह रहा ना बहुत अरे हमारो बहा दे बोलो हमारा कम बहा दे उनके तो एकदम पानी बहा है क्या नकना तो वही अपने कमरा में हदीस लगाए बैठ रहा है नहीं बात से बंद हो गया ना हदीस लगाओ इस कहाँ लगे जाके है चलो बुला रहे हैं टाइम ठीक है हो गया हो मंत्री जी बोलो रामबली। मंत्री जी अरे बोलो क्या बक रहा है? हम बकरा है बकरा नहीं करे क्या बक रहा है? मंत्री जी बोलो रामबली। मंत्री जी अरे बोलेगा कि केवल बुला चिल्लाएगा? क्या सुने थे आप ये किस भाषा में बोलता है? ना सुने थे आप अरे हिंदी बोल रहे हिंदी। और छोड़िए साला ये पागल हो गया क्या? और छोड़िए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। मैंने तंग कर रिहा हिंदी बोल हिंदी। क्या सुने थे आप अरे तो हमका जब फोन कर पात है ना और कोई का तो हम सर समझा कर करो अभी जूते से बात करूंगा तुझसे। कह रहा हिंदी बोल हिंदी। हमारी मार भाई साले चिरकुट। अरे जब ऋषि आई है तब आई है क्या खावा अब बजाज हुई हमका हाँ हमार बाहर और पानी से भी हाँ लगता भाई लगता बहा और रमली और हमारे घर हमारे में वो प्राण भाई रमली महाराज जी से बोल दीजिए कि शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह पधार रहे हैं। महाराज जी आपका गुलाम जानना चाहता है कि बुलाने का सबब क्या है और बुलाया मुझे किस लिए या क्यों? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बुलाया मुझे किस लिए राज रानी? बहाती हो तुम अपने हाथों से।
ये गुलाम बुलाने का सबब जानना चाहता है। आप तुम्हें बहुत जरूरी कार से बुलाई हूँ और मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इजहार करें महाराज जी। मेरी बात मैं तुम्हें किसलिए बुलाई हूँ? और अगर मंत्री जी कहिए महाराज जी। तो सुनिए मंत्री जी,